इस समय एक महाराज जी हैं जो बागेश्वर धाम सरकार, उनको आप जानते ही होंगे। जी जी, ऐसा मिलान नहीं हुआ, लेकिन ऐसे मीडिया में सबसे ऐसा वातावरण में जानकारी है सर। वो जैसे कि मन की बातें जान लेते हैं, लोगों का पर्चा बना देते हैं, लोग कहाँ से आए हैं, किस समस्या को लेके आए हैं, वो सारी चीज़ें महाराज जी बता देते हैं। और कुछ लोग उनको कहते हैं कि ये कोई दिव्य शक्तियाँ नहीं होती हैं, कोई ऐसा शक्ति ही नहीं है, ये केवल एक ट्रिक है, पाखंड है। इस पर आप क्या कहना चाहें, कोई दिव्य शक्तियाँ होती भी हैं कि नहीं होती? जी ऐसा है, आपने प्रश्न किया है तो नहीं तो कोई नहीं, अपनी अपनी भावना, लेकिन ऐसा कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर चोर को सामने सज्जन भी दिखाई देगा तो उसको चोर ही नजर आएगा। तो ऐसा नहीं, हमारे इतिहास वर्णित है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान राम जी का जन्म नहीं हुआ उससे पहले उनका सारा चरित्र, जीवन चरित्र जान लिया था, और कब कहाँ किस शक्तियों की जरूरत पड़े वो भी अपनी तप द्वारा उन्हें शक्तियां तैयार करके रख लिया था एडवांस, कि जब भगवान राम जी आए उस समय उनको सारी शक्तियां प्रदान किया कि इससे आप यानी असुरों का संहार कर सकते हैं और संतों का, भक्तों का दुख दूर कर सकते हैं। तो इसलिए ये तो होता है, उसमें कोई संदेह नहीं। अब किसी को जानकार नहीं है, वो अज्ञान दूसरे को भी अज्ञानी समझे तो फिर उसमें तो कोई वो नहीं है ना। मतलब अगर कोई समुद्र में छलांग लगा है, उसको मोती नहीं मिले और वो कह दे समुद्र मोती से खाली है, तो ऐसा संभव नहीं है ना। तो इसलिए शक्तियां है, पहले भी थी, अब भी है और रहेगी। अब किसको अपने इष्ट देव पर कितना विश्वास है, कितनी अपनी साधना पर विश्वास है, तो वो इष्ट देव के ऊपर करते हैं। ये तो नहीं करते मेरा नाम लो या मैं ऐसा कर दूं, नहीं, वो अपने आराध्य देव, इष्ट देव हनुमान जी महाराज का नाम लेते हैं या अपने सन्यासी बाबा का नाम लेते हैं। तो ये इष्ट देव को नाम लेना सबका स्वाभाविक है। कोई भी दुखी हमारे पास आएगा, हम तो यही प्रार्थना करेंगे, गंगा मैया जाओ तुम्हारा कल्याण करे, है निरोगी काया हो, हम तो उसको गंगा जल ही देंगे चन्ना मत के रूप में। अब वो ठीक हो गया तो उसमें हमारा क्या चमत्कार है कि हमारा विश्वास है और अगला का भी विश्वास है। वो विश्वास है संत गुरु जी के पास चले, हमारा ठीक हो जाएगा। तो बागेश्वर जाते वो आस्था से जाते हैं, और आस्था से हो जाते हैं तो ये तो सत्य है कि आस्था में, विश्वास में भगवान बसते चाहिए। वो कहीं भी चला जाए, बागेश्वर चले जाए, अन्य जगह चले जाए, तो वहाँ हमको लगता है कि ऐसा कोई छल कपट जैसा नहीं कि जिससे कोई लोगों छल कपट करके ठगावा कर रही है कि ऐसा कुछ चल रही है। संत जीवन में वो जी रहे हैं और देश और धर्म के कल्याण के लिए ऊपर महारत में लगने वाला कोई स्वेच्छा से अगर दान दक्षिणा भी वहाँ देता होगा तो ऐसा नहीं कि नहीं आता होगा। श्रद्धा से कोई जाता है, लाखों रुपया लगाता है, उसका काम नहीं होता है। अगर वहाँ दुआ से हो जाता है, दवा और दुआ दो ही चीज़ है ना मनुष्य का कल्याण के लिए, तो कहीं दवा से होता है, कहीं दुआ से। तो दुआ से भी कोई अपनी इच्छा से, भाई मंदिर विकास में, कोई कन्याओं के विवाह में, कोई गौशाला में, कोई निर्माण में, कोई या भोजन प्रसादी भंडारम कहीं में भी लगे, इतनी जनता जाती होगी तो भोजन भी तो करती होगी ना। तो इसलिए चाहिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए सब चाहिए, बल्कि ऐसा कोई नहीं कि वो छल कपट या किसी के साथ अंधविश्वास या धोखा कर रही है या अपने शक्ति के दुरुपयोग, ऐसा नहीं। शक्ति उनमें है नहीं है, लेकिन उनका इष्ट देव में पूर्ण विश्वास है, ये हम मानते हैं, इष्ट देव उनका सब करते हैं।